नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर के कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला और इस कोर्ट के फैसले में जो कुछ कहा गया है और जो कुछ सरकार ने, राज्य सरकार ने, चिकित्सा विभाग ने जो कोर्ट में बताया है, अगर वो आप लोग सुन लेंगे तो ये समझिए कि माथा पकड़ना तय है। निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ी खबर है। और अगर इस कोर्ट के आदेश में सरकार ने जो जवाब दिया है, अगर ऐसा होता है तो दोस्तों ये मान के चलिए प्रोविजनल भी चेंज होगी और सब कुछ चेंज होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। और डीप विश्लेषण हमने इस हाई कोर्ट के आदेश का किया है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से, लेकिन मेरी समझ से तो परे होती है गूगल ट्रांसलेटर, क्योंकि कोर्ट की भाषाएं जो है समझ में नहीं आती हैं। अपने स्तर से समझने की कोशिश की है कि ये पूरा मामला दरअसल क्या है। देखिए दोस्तों, ये याचिका बहुत सारे अभ्यर्थियों की है। SB सिविल रिट पिटीशन संख्या 14080/2023 राजेंद्र कुमार बेनीवाल, ठीक है। और उसके बाद तमाम वो लोग जिन्होंने कनेक्टेड याचिकाएं लगाई थी, यानी कि इनका जो मैटर था इसी तरीके का था। अब ठीक है, अब मैटर इसमें बहुत सारे हैं साथियों, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप लोग, उन पिटिशनर्स के नाम हैं जिन्होंने याचिका लगाई थी। आप लोग देखिए, और ये सारे की सारी याचिकाएं आप लोगों के सामने हैं। और ये देखिए, ठीक है ना, आप लोगों के सामने तमाम उन याचिकाकर्ताओं के नाम हैं जिन्होंने ये याचिका लगाई है। और यहाँ पर कोर्ट ने अब जो है इसको लेकर के फैसला दे दिया है। और चिकित्सा विभाग ने जो जवाब पेश किया है वो गौर काबिल है और काबिल तारीफ भी है कि किस तरीके से इन भर्तियों का अब आचार बनने जा रहा है। निश्चित तौर पर कोई किंतु परंतु अब कोर्ट में जो सरकार ने जवाब दिया है उसको देखने के बाद मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में कि अब ये भर्तियां लंबे समय के लिए जा सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मैटर्स इसमें लगाए गए हैं वो ये हैं, बहुत सारे मैटर्स हैं। जिस तरीके के मैटर्स ये हैं कि भाई किसी का 15 था कोविड काल का, उसके बाद उनको चाहिए 10 अलग से, और उनके जो 1 साल के काम के थे वो, तो तमाम वो जो याचिकाएं हैं इस तरीके की, उन सबको यहाँ पर कंसीडर कोर्ट ने किया। आप लोगों के सामने देखिए दोस्तों, 15 से 17 पेज में तो इन याचिकाकर्ताओं के नाम तक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पिटिशनर्स हैं। जोधपुर हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट, सब जगह पे यहाँ पर इन्होंने ये पिटिशन जो है फिल की है। अब ओवरऑल मसला यहाँ पर दोस्तों ये है, जो चिकित्सा विभाग ने इन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए कहा है वो आप लोग देख पाएंगे। और पूरा बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या मैटर है इसमें। तमाम चीज़ें इन्होंने बताई हैं। महेंद्र कुमार बगौरिया का जो मैटर था फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के, जो लिखित परीक्षा को लेकर के कराया गया था, उस आदेश को भी यहाँ पर कोर्ट ने कंसीडरिंग किया है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर कोर्ट ने बताई हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए, आते हैं यहाँ पर देखिए 16 तारीख को, 16/11/2023 को, और ये ऑर्डर जो है जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी के द्वारा दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि भाई जो 14/080/2023 के तहत जो याचिकाएं हैं, इनमें जो पिटिशनर्स हैं उनका कहना है कि भाई हम 25 बोनस अंकों के हकदार हैं। किस तरीके से कि 10 जो अंक हैं वो RMR के तहत ये लोग काम कर रहे थे। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 1 ईयर और एडिशन 15 बोनस मार्क्स विच ग्रांटेड टू पिटिशनर फॉर द कोविड पीरियड। ये कोर्ट का कहना है कि भाई 15 वो और 10 वो, क्या 25 दिए जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने बताया है कि भाई जो वेरिफिकेशन था, ठीक है, उसमें अगर पिटिशनर शामिल नहीं हो पाए 15 + 10 के कारण, तो उनको शामिल किया जाए। और जो एडवर्टीजमेंट था 5/5/2023 को जो विज्ञापन जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग है इन याचिकाकर्ताओं को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति दी जाए। अपॉइंट ऑन द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन परसुएंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट डेटेड 5/5/2023 एनी other appropriate writ order or direction which honorable court may deem just proper in the fact
एंड सर्कमटेंस ऑफ द केस मे काइंडली बी पास्ड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर। कोर्ट का ये कहना है कि भाई जो आदेश हैं या जो भी संशय है या जो भी चीज़ें हैं वो पिटिशनर के पक्ष में दी जाती हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई ये वॉरियस जो रिक्रूटमेंट है नर्सिंग ऑफिसर के, ये सारी की चीज़ें जो हैं यहाँ पर चल रही हैं, और जो 1965 रूल्स है, ठीक है, चिकित्सा विभाग का जो भर्तियों के लिए होता है, उसके तहत ये हमने एडवर्टीजमेंट जारी किया। तो और इसमें देखिए भंवर कुमार भगोरिया का जो केस था उसके बारे में कोर्ट ने बताया है, उसमें भी क्या सरकार ने क्या जवाब दिया था, ठीक है, चिकित्सा विभाग ने क्या जवाब दिया था कि हम जो भी है सारी चीज़ें अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, वो ये कोर्ट का उसमें भी जिक्र, ये वो जो जिक्र चल रहा है उस केस का है, ठीक है, जो महेंद्र कुमार बगरिया के केस में आया था। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो चिकित्सा विभाग ने जवाब दिया है उन बातों पर हम आपको ले चलते हैं, क्या क्या कुछ अब होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वो ये यहाँ पर था, ये महेंद्र कुमार बगरिया का यहाँ तक ये केस था कि दे फाइनल हियरिंग ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। ठीक है दोस्तों, और ये MS सिंघवी जो हैं सरकार के एडवोकेट जनरल, इनकी तरफ से KS राजपुरोहित, KS लोढ़ा, इनकी तरफ से जो सबमिट किए गए हैं जवाब, उनको लेकर के अब कोर्ट ने यहाँ पर इन्होंने बता दिया है भाई। और ये इन्होंने 37 नंबर से कहा है कि भाई अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन, ठीक है, जो मैटर्स जिस तरीके के कोर्ट में थे उसका इन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं। माननीय न्यायालय में दायर परिवादों में बड़ी संख्या में परिवाद अनुभव प्रमाण पत्र और बोनस को लेकर के दिए गए। यानी चिकित्सा विभाग को पता है कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके के मैटर्स जो है कोर्ट में जा रहे हैं, और यहाँ पर चिकित्सा विभाग का ये कहना है कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, और परिवाद का मतलब है आपत्ति, शिकायत प्राप्त हो रही है। और जो जोधपुर न्यायालय में जो मैटर था 19/677/2022 लालाराम बनाम राज्य सरकार, प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता और उनकी जो प्रविष्टियों की जांच कर का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने बताया कि भाई हमने ऐसे जो समस्त अभ्यर्थियों का अंतिम चयन रोक लेंगे जो गलत जिनके अनुभव प्रमाण पत्र होंगे, और राज्य सरकार के माध्यम से सभी अधिकृत अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों को दिशा निर्देश और पुनर्सत्यापन प्रपत्र 10/11/2023 तक प्रसिद्ध किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें वे दिनांक 10/12/2023 तक उनके द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की आवेदकवार पदवार जानकारी दर्ज कर सके। यानी कि सिफू के द्वारा चिकित्सा विभाग के द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र थे उनकी गहनता से जांच की जाएगी, और इनको बताया गया है कि 10 दिसंबर 2023 तक जो अधिकारी हैं जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र रिलीज किया, जारी किया, उनको जांच करनी होगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें के संदर्भ में पत्र लिखा जाना प्रस्तावित है, और कार्यक्रम जो होगा उसके उपरांत 11 दिसंबर से लेके 31/1/2024 तक कार्यक्रम बनाकर जिले जारीकर्ता अधिकारी पुनर्सत्यापन हेतु राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान सिफू में समस्त अधिकारियों को मय दस्तावेज के साथ आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि अनुभव प्रमाण पत्रों की जो जांच है 11 दिसंबर से शुरू होगी और 31/1/2024 तक पूरी तरीके से जिस भी जिले के CMHO ने या जो भी ऑथराइज अथॉरिटी है, अधिकारी हैं, उन सबको 11 दिसंबर से लेके 31/1/2024 तक सिफू में तमाम दस्तावेजों के साथ यहाँ पर उन प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। पुनर्सत्यापन के परिणाम को प्रोविजनल सूची के डेटा में अद्यतन किया जाएगा ताकि अंतिम चयन सूची में इसका समावेश किया जा सके। इसका मतलब ये है जो अनुभव प्रमाण पत्र जो है फर्जी निकलते हैं, किसी का गलत ऐड कर दिया, मान लो जेन्युइनली उसको 20 अंक मिलने थे, उसके 10 ही जोड़े, अगर ऐसी सारी चीज़ें निकलती हैं तो उनको प्रोविजनल सूची के डेटा में अद्यतन किया जाएगा, शामिल करा जाएगा ताकि अंतिम चयन सूची में उन लोगों को शामिल यहाँ पे कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बताया कि समिति द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने और बड़ी संख्या में न्यायिक प्रकरण
दर्ज होने की स्थिति में हमने इस मैटर को गंभीर माना है। ये सरकार का कहना है। अनुभव प्रमाण पत्र में जारी की गई अनियमितताएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने का भी निर्णय यहाँ पर लिया गया है। तो दोस्तों आप लोग देखें, सूचना को पुनः दर्जे का अवसर प्रदान किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तत्पश्चात अनुभव प्रमाण पत्र की गहराई से जांच सिफों में कैंप लगाकर की जाएगी और 11/12 से लेकर 31/1/2024 तक स्वयं के स्तर पर प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और माननीय कोर्ट को भी सूचित कर दिया जाएगा कि भाई हमने जांच लिए सबके एक्सपीरियंस वगैरह, और जिनका गलत मिलेगा उनके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। चूँकि अनुभव आधारित बोनस अंक मेरिट सूची को वृहद रूप से प्रभावित करता है, अतः यह आवश्यक है किसी भी अभ्यर्थी को गलत बोनस अंक नहीं दिए जाएं। अतः विभाग द्वारा अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक है और पुनर्प्रमाणीकरण परिणाम के अनुसार प्रोविजनल मेरिट सूची को संशोधित कर ही अंतिम चयन सूची जारी किया जाना यथोचित होगा। ये देख सकते हैं आप लोग, एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से जांचने के बाद फिर प्रोविजनल सूची को संशोधित करा जाएगा, आप लोगों के सामने है, और उसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट यहाँ पर आएगी। अध्यक्ष महोदया ने निर्देश प्रदान किए कि अनुभव पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र को यथासंभव सरल बनाया जाए, जिससे कि सूचना अंकित करने वाले अधिकारी को इस हेतु कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। ठीक है दोस्तों, एक मैटर ये होगा एक्सपीरियंस को लेकर के 11 दिसंबर से 31/1/2024 तक जांचा जाएगा। दूसरा, परिवेदनाओं का निस्तारण। जो परिवेदनाएं लगाई गई थी, प्रोविजनल जो चयन सूची है उस पर जो परिवेदनाएं 17/10 तक आमंत्रित की गई थी, और उसमें दोस्तों इन्होंने कहा है कि अंतिम चयन सूची जारी डेटा जो है उनको जांचा जाएगा, और इन्होंने बताया है कि लगभग 5000 परिवेदनाओं पर कार्रवाई की जानी है। देखिए आप लोग, 5000 परिवेदनाएं की कार्रवाई की जानी है और प्रक्रियाधीन है। इंद्राज की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत प्रत्येक अभ्यर्थी की परिवेदना का उसके आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न दस्तावेज से मिलान किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम क्या जो परिवेदनाएं लगाई जा रही थी उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और सारी की सारी परिवेदनाओं का प्रिंट आउट लेने के बाद और फिर उनको हम जांचेंगे। ठीक है, ये भी इन्होंने कहा है। और ये कह रहे हैं कि भाई परिवेदनाओं का निस्तारण किए जाने के उपरांत प्रोविजनल सूची में आवश्यक संशोधन कर परिवेदना निस्तारण समिति के कार्रवाई विवरण का प्रकाशन स्वीपिंग ऑर्डर भी जारी कर दिया जाएगा। परिवेदना का निस्तारण अति संवेदनशील प्रकृति का होने और परिवेदनाओं की संख्या को देखते हुए यह कार्य 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है। ये भी आप लोग देखें। नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग में जारी की गई अंतरिम चयन सूचियों पर प्राप्त होने वाली ऑनलाइन परियोजनाओं का अति कार्य महत्वपूर्ण होने के कारण सभी कमेटी के सदस्य, यानी कि दोस्तों एक तरीके से हम आपको बताएं कि कमेटी बना दी गई है तमाम इन भर्तियों को लेकर के, और कमेटी ने उन सभी बिंदुओं को एनालिसिस किया है, उन सभी बिंदुओं को सॉर्ट आउट किया है, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे नहीं हैं, किस तरीके से इन भर्तियों को सुलझाया जा सकता है। और इन्होंने कहा है कि भाई परिवेदनाएं जो हैं तमाम भर्तियों की 31/1/2024 तक हम पूरी कर लेंगे और उसके बाद माननीय न्यायालय को भी बता देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि परिवेदनाओं के मैटर जो है लगा दिए गए हैं। कोर्ट में भी चले गए अभ्यर्थी कि मेरे 10 को 20 नहीं माना, मेरे को फलाना माना, ढिमकाना नहीं माना। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो सारी की सारी कोर्ट में गई हैं, और कोर्ट ने जब फटकारा किसको, सरकार को, चिकित्सा विभाग को, तो चिकित्सा विभाग ने अपना पूरा जो मन की जो बात थी ना वो सारी की सारी बता दी कोर्ट को कि भाई 5000 परिवेदना लगी हैं, अनुभव प्रमाण पत्र फिर से जांचेंगे। 11 दिसंबर से काम शुरू होगा अनुभव प्रमाण पत्रों का, 31 जनवरी तक चलेगा। परिवेदनाएं भी हम 31 जनवरी तक सॉर्ट आउट करेंगे। 5000 परिवेदनाएं हैं जिनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। कार्य योजना बिंदु संख्या 3 से 9 में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों के दृष्टिगत 1 माह का रिजर्व समय। अब दोस्तों ये कार्य योजना जो है इनकी, उसके बाद भी, ठीक है, उसके बाद भी ये लोग क्या करने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पर 1 माह का अतिरिक्त रिजर्व समय भी लेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 माह का
रिजर्व समय भी लेने वाले हैं। माननीय न्यायालय में प्रकृतिन भर्तियों में सीएचओ को अनुभव दिए जाने, सीएचओ को अनुभव नहीं दिए जाने, बोनस अंक 15 दिए जाने के संबंध में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण प्रकरण विचाराधीन हैं। यद्यपि विभाग और संस्थान द्वारा उक्त याचिकाओं में श्रीमान महाधिवक्ता राजस्थान सरकार के माध्यम से प्रभावी रूप से राज्य पक्ष रखवाए जाकर भर्ती प्रक्रिया के विरुद्ध निर्णय पारित नहीं किए जाने तो सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं, तो भी उपरोक्त में से किसी प्रकरण में विपरीत निर्णय पारित किए जाने की स्थिति में अंतरिम चयन सूचियों में से भारी बदलाव की आवश्यकता होगी, जिस कारण 1 माह का अतिरिक्त जो समय है वो रिजर्व रखा जाएगा। दैट मीन्स 31 दिसंबर 2024 के बाद 1 महीने का जो समय है, ये कह रहे हैं कि भाई सीएचओ के बोनस को भी चैलेंज किया गया था, क्यों दिया गया, सीएचओ को बोनस क्यों नहीं दिए गए, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको लेकर के भी कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा बदलाव है, यानी कि हालांकि सरकार, ये इन्होंने कहा है कि सरकार ने पूरी कोशिश की है कि हम उपरोक्त जो निर्णय हैं जो बचाने की कोशिश की है भर्तियों को तब अपनी पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई निर्णय विपरीत आता है, उल्टा निर्णय आता है भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के, तो हम 1 जो महीना है वो इसके लिए रिजर्व रखेंगे। और इन्होंने कहा है अगर ऐसा कोई भी निर्णय यानी कि पक्ष में विपक्ष में आता है तो चयन सूची जो है प्रोविजनल सूची में भारी बदलाव होगा। ठीक है, ये कहना है चिकित्सा विभाग का, तो हमें भाई 1 महीना और भी चाहिए होगा, यानी कि जनवरी फरवरी, जय श्री राम कहते रहिएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए यहाँ पर, और अभ्यर्थियों द्वारा परिवेदना निस्तारण से पूर्व ही माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किए जाने से रीट याचिकाओं के प्री मैच्योर घोषित करवाए जाने हेतु माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाना। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि बिंदु संख्या 10 पर प्रस्तावित कार्य योजना की अनुमोदन उपरांत प्रक्रियाधीन भर्तियों जैसे गतिविधियां जैसे खेल प्रमाण पत्रों की जांच, आरएन से संबंधित प्रकरण, अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन, अन्य राज्यों से पास आउट अभ्यर्थियों की अंक तालिका और उनका सत्यापन, और इन्होंने कहा है कि इस बारे में माननीय न्यायालय को अवगत कराते हुए उपरोक्त से संबंधित वर्तमान में दायर रिट याचिकाओं को प्री मैच्योर घोषित करवाया जाना अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अभ्यावेदन निस्तारण करने का आदेश पारित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु महाधिवक्ता राजस्थान राज्य से उनकी राय के अनुसार प्रस्तावित कार्रवाई की। ये कह रहे हैं कि भाई खेल से रिलेटेड, आरएन से रिलेटेड ऐसी याचिकाओं को प्री मैच्योर कर दिया जाए। प्री मैच्योर का मतलब है कि भाई सरकार को एक इस तरीके की व्यवस्था कर दी जाए कि वो इनको प्री मैच्योर कर दे कोर्ट, और हम उस जिस तरीके का उसका मैटर संबंधित अभ्यर्थी का जो प्री मैच्योर याचिका होगी उसका हम अपने स्तर से सॉर्ट आउट कर दें। ये है प्री मैच्योर का। ठीक है, और प्री मैच्योर घोषित करवाया जाना। ठीक है, ताकि समय ना लगे। कमेटी के सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में न्यायिक प्रकरण दर्ज होने के कारण अधिकांश अधिकारी कर्मचारियों को समय इसमें लग रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है कि भर्ती प्रक्रिया का शेष कार्य प्रभावित हो रहा है। सदस्यों द्वारा कार्य योजना अनुसार की जाने वाली गतिविधि जैसे खेल प्रमाण पत्रों की जाँच, अन्य राज्य ये जो भी हैं और करवाया जाना आवश्यक है, और इसमें लगने वाले समय को भी कोर्ट में बता दिया जाएगा कब तक हम करने वाले हैं सारा का सारा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी बात है दोस्तों। कुल मिलाकर के इसमें मेन और मुख्य बात ये है कि जिस भी तरीके के मैटर जा रहे थे, मेरे 15 को 10 25 नहीं माना, सीएचओ था बोनस नहीं दिया गया, सीएचओ के बोनस क्यों दिया गया, मेरे को वो नहीं माना, वो नहीं माना, तो अब चिकित्सा विभाग ने एक कमेटी बना दी तमाम मैटर्स को लेकर के। वो कमेटी कोर्ट को बताएगी, और कोर्ट को बता भी दिया है कि हम कब तक क्या क्या करने वाले हैं। फिर ये सारी चीज़ें ये जो लोग करेंगे वो इन्हें कोर्ट में फिर से बतानी होगी। हमने अनुभव प्रमाण पत्र जांच लिए हैं, हमने खेल प्रमाण पत्र जांच लिए, हम तमाम चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से। और एक और यहाँ पर कोर्ट ने निर्णय अच्छा दिया है कि अगर सेम ऑफ द मैटर्स होगा, किसी का इसी तरीके का अगर सेम मैटर्स है, तो उनको याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो याचिका ना लगाएं, उनको भी कंसिडरेशन किया जाए तमाम जो ये निर्णय है इसके अगर तहत। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसमें ऐसा 3 तारीख को इन्होंने ये जो कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड दिया था, ठीक है ना, उसके आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आर्टिकल रूल 19 है 1965 को, उसको भी एग्जामिन अच्छे से कराया जाए और सीरियस डील की जाए, डील्ड विद वाइल गिविंग रीजन्स। इसके साथ सारा, यानी इनको कहा है कि भाई तुम सारे के सारे जो मैटर्स है ना भाई, उनको यहाँ पर अच्छे से सॉर्ट आउट आप लोगों को करने होंगे। ठीक है दोस्तों,
ये बात है इसमें। बाकी तो अब वक्त बताएगा क्या कुछ आगे कुछ इसमें होने जा रहा है। तो फिलहाल आप लोग ये मैटर्स को देख सकते हैं। सेम पिटिशंस भी यहाँ पर और इन याचिकाओं को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है कुल मिलाकर के। इसमें कोर्ट कचहरी का स्टे वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है दोस्तों, क्या है, कोर्ट कचहरी को स्टे वगैरह नहीं है और इनको बताया गया है कि भाई इनके जो मैटर्स थे उनको सॉर्ट आउट किया जाए और इनको जो वेब कॉपी है इसकी आदेश की वो उपलब्ध कराई जाए। पॉलिसी डिसीजन डेटेड 3/11/2023 आल्सो रिमेन्स द पिटिशनर शैल बी टू लिबर्टी टू फाइल एस्पिरेंट। ठीक है, इसके बारे में तो ये है कुल मिलाकर के बात। कब क्या होगा, फरवरी 2024 तक चिकित्सा विभाग खुद कोर्ट में जा कर के कह रहा है भाई इतने दिन तक तो हमें ये सारी चीज़ें करनी ही होंगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्या कुछ होगा। ठीक है, ये समय मांगा गया है। सरकार जो कोर्ट है उसने कमेटी जो चिकित्सा विभाग ने बनाई थी उसके तहत, और अगर विपरीत निर्णय आते हैं तो बदलाव होगा। और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है जब अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो निश्चित तौर पर बदलाव आप लोगों को देखने को भी मिलेंगे। तो ये जानकारी थी साथियों, जितना मैं समझ पाता हूँ कोर्ट मैटर्स को, जितना नॉलेज है, तमाम जो ताकत झोंक देता हूँ बताने में कि क्या कहानी है। कुल मिलाकर के सारे मैटर्स बता दिए, चिकित्सा विभाग का रुख बता दिया है, क्या कुछ था। ठीक है, तमाम चीज़ें बता दी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें स्टे वगैरह जैसा कुछ है नहीं कि भाई स्टे वगैरह दी गई है। ठीक है, मुझे तो कहीं नज़र इस कोर्ट के आदेश में आया नहीं है। ठीक है, कि स्टे वगैरह कुछ ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और हैज नोट ये देखिए यहाँ पर, इन केस ऑफ द मैटर बैक टू दिस कोर्ट इट शैल बी ओपन फॉर द बोथ पार्टी टू रेज ऑल दियर इश्यूज एट द कोर्ट हैज नॉट इंटर्ड इनटू द मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी व्हाइल पासिंग टुडे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये जानकारी है दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।